उसने शरण मांगी है, उसको कोई जबरदस्ती शरण नहीं दिया है। विद जो है हलफनामा दिया है उसने यहाँ पे हमारी कोर्ट में कि हाँ हमें शरण चाहिए और हमें जो है हमारी जान को खतरा है। पूरी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही जो है उसको शरण मिली है। उसके बच्चों के यहाँ पे एडमिशन मिला है, उसको बच्चों को यहाँ पे शेल्टर मिला है। उसने पूरी हिंदू रीति रिवाज के साथ उसने शादी की, पूरी हिंदू हिंदू बनी, गौमूत्र पिया, गोबर तक तुमने सूंघी, उसके बच्चे तो गौमूत्र पिए। साले वो ऐसे थोड़े ना हिंदू बन गए हैं। वो हिंदू धर्म में आई है इसलिए हिंदू बने हैं वो, और इसीलिए जो है उनको यहाँ पे जो शेल्टर मिला है। इनको तुम लोग को तुम देखो नहीं वहां पे, चल आगे देखो कोर्ट में। मोमिन मलिक से पूछो, मोमिन मलिक साहब से जाके कोर्ट में कि सीमा हैदर से सीमा मीना कैसे बन गई। कुर्सी के दम है कि वहां पे उसको जो है इनवैलिड करार दे कि सीमा मीना कैसे बनी। किसी के दम है कि सीमा मीना ने जो है सचिन को जो है लीगली तौर पे अपने बच्चे जो है सचिन को दे दी है। सचिन ने लीगली तौर पे बच्चों को अडॉप्ट कर लिया है। किसी में दम है प्रूफ करने की कि मतलब ये नहीं चार्जशीट कौन सी नहीं आ रही है, क्या हो रहा है, वो बच्चों को जबरदस्ती रखा है। अब एक कमीने बच्चों को कोई जबरदस्ती रख सकता है? यहाँ पे हमारी इतने जो है एनजीओ हैं, यहाँ पे हमारा जो चाइल्ड डिपार्टमेंट है, वो सब के सब जो है यहाँ पे छोड़ते बच्चों को, यहाँ पे एडमिशन की परमिशन मिलती। यहाँ पे कोई किसी में दम है तो प्रूफ करे ना, सीमा हैदर से सीमा मीना कैसे बन गई, कैसे सीमा ने अपने चारों बच्चों को जो है सचिन को दे दी, कैसे सचिन ने लीगली तौर पर जो बच्चों को अडॉप्ट कर लिया, कैसे महामहिम राष्ट्रपति ने सीमा को जो है असाइलम दे दी, कैसे दे दी शेल्टर। कोई है किसी में दम प्रूफ करने की? सब लोग चार्जशीट की बात कर रहे हैं। मैं बहुत पहले आप लोगों को सब क्लियर कर चुका हूँ कि उसने कौन सा ऐसा अपराध कर दिया कि चार्जशीट आएगी भाई। चार्जशीट जो आना था, जो कंप्लेन होना था, जो उसको जेल सजा होनी थी, जो उसको बेल होनी थी, सब कुछ बहुत पहले हो चुका है। वो जुलाई 2023 में हो चुका है। मोमिन मलिक को बुला और मोमिन मलिक से जो है डिबेटिंग करवा मेरी, और उनसे बात करवा कि मोमिन मलिक जो है क्या कोर्ट के अंदर जो है जाते हैं, क्या क्या उन्होंने क्या क्या देखा है। सीमा उनके ऊपर केस कर रही है, समझ जा। सीमा ने उनके ऊपर चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में केस करके रखा हुआ है। मोमिन मलिक की नाक में दम करके रखा हुआ है। वो एक पाकिस्तान से आई हुई महिला यहाँ पे केस कर दी है। सोच, उसको कुछ न कुछ तो महामहिम राष्ट्रपति ने डॉक्यूमेंट दे दिया है। मोमिन मलिक की नाक को नाक में दम करके रख दिया है उसने, और तुम वहां पे चैलेंज कर रहे हो हम लोगों को। बस 13 दिन बचा है, तुम लोगों की जो पतलून ढीली होने वाली है, बस 13 दिन और रुक जाओ। एक गधे टाइप के इंसान तुम लोग। एक औरत शरण मांगी है कि मतलब जो हमारी जान को खतरा, हमारी बच्चियां वहां पे जो है बेची जाएंगी, हमारे बेटों को आतंकवादी बनाया जाएगा। उसने सब कुछ दिया, हमारी सारी एजेंसियों ने जांच की, सब कुछ सही पाया। सही पाने के बाद जो है गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट की महामहिम राष्ट्रपति को। तभी तो सब कुछ हुआ है। और तुम लोग वहां पे चिल्लाते हो कि चैलेंज कर देंगे, ये कर देंगे, चैलेंज हम जो है एक्सेप्ट करे कोई। अरे तुम लोग चैलेंज ही कब कब करते हो? हम लोग का चैलेंज तो तुम लोगों ने कभी एक्सेप्ट तो किया ही नहीं। बस 2-4 औरतों को बुला लेते हो, हम पे गाली गलौज करवा देते हो, बस छोड़ देते हो। ये नहीं, ये तो बहुत पहले ही सब उन लोगों ने रिपोर्ट इन लोगों को भेज दिया है। ये सब अपना बताते हैं, सब बेवकूफ लोग हैं, इनको कुछ मालूम नहीं। अरे तुम जो वकील रखे हो उनसे तो पूछो कि क्या है वहां पे, वो उसकी केस की क्या हकीकत है वहां पे। वो तुम लोग को सही कभी बता ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर तुम बता देंगे तो उनकी जो है, अभी तो तुम उनकी अर्थी निकाल के जो फोटो लगाए थे उनको तुम लोग जीना आराम कर दोगे। तो तुम लोग साबित कर पाओगे? उसने शरण मांगी, उसको शरण दी गई है। उसको जो है जबरदस्ती बच्चों को जो है कब्जा करके रखा हुआ है। एक अरबे साले, वो 4 साल 5-6 साल पहले जो है वो वहां से उसको तलाक देके चला गया था। उसके बच्चों की क्या हालत थी? पाकिस्तान की जिन लोगों ने गवाही दी, उनको तुम जानता है किन लोगों ने सीमा के जो है पक्ष में गवाही दी है कि मतलब हाँ उसका डाइवोर्स हुआ था, वो उसने जो है इसको छोड़ के चला गया था इसके बच्चों को, इसलिए उसको शरण दी गई है। और पूरा बाकायदा लीगल तौर पे उसको दी गई है। हमारे यहाँ 1951 में जो रिफ्यूजी जो समिट हुई थी, उसमें भी ये सब बात कही गई है कि यदि कोई महिला या यदि कोई पुरुष, अगर उसको लगता है कि उसके देश को उसको खतरा है, और जो संबंधित देश अगर उसको जो है मतलब अगर प्रूफ कर देता है कि हाँ इसको उसके देश से खतरा है, तो उसको यहाँ पे असाइलम और या शेल्टर मिलता ही है। कहते हो किस कानून के तहत? वो भारतीय जो भारत का कानून है ना, जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसके तहत, और हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ही जो उसको मिला हुआ है सब कुछ। क्योंकि उसने नेपाल में शादी की है, न कि भारत में। नेपाल में शादी करके तब उसने इंडिया में एंट्री की है। और कहते हो कौन सी चार्जशीट की बात तुम लोग करते हो? किस बात की चार्जशीट भाई? कौन सी चार्जशीट की तुम लोग रोज रोज जो है सोशल मीडिया खोल के जो है बोलते रहते हो चार्जशीट नहीं आई? कौन सी चार्जशीट? किस बात की चार्जशीट? चार्जशीट जो होना था जो है 7 जुलाई 2023 को आ चुकी है। चार्जशीट के पीछे पड़े रहते हो तुम लोग।
अबे कमीनो, तुम लोग ये तो देखो, वो दिल्ली तक घूम रही है, नोएडा तक घूम रही है, हर जगह घूम रही है। इतना तो देखो। और मोमिन मलिक मलिक जैसे धुरंधर पे केस कर रही है, एफआईआर करवा रही है वो। इन 7 9 यूट्यूबरों के खिलाफ एफआईआर करवा चुकी है, उसकी जांच चल रही है। ये तो तुम लोग देखो। उसको कुछ तो सर्टिफिकेट दे दिया महामहिम राष्ट्रपति जी ने। तुम लोग क्या अपने सर्टिफिकेट सब दिखाते हो सोशल मीडिया पे? क्या तुम सब लोग, कोई अपना अपनी पहचान तो बताता नहीं है? क्या तुम लोग जो है अपने आधार कार्ड दिखाते हो? क्या तुम अपने बच्चों का दिखाते हो कि मेरे बच्चे इस स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, हमारे बच्चे ये खा रहे हैं, हमारे बच्चे ये पी रहे हैं? अभी तो तुम लोग डॉक्टर एपी सिंह जी को बदनाम करते हो, बाकी जो कोई चेहरा दिखा देगा तो तुम उसको उसके साथ क्या करते हो? और चेहरा तो तुमने हमारा तो तुम देखा हो। अब मोमिन मलिक साहब से पूछो, तुमके पास तो हमारा चेहरा है, उनसे तो पूछो। तुम लोग के सामने क्या मैं चेहरा दिखा के आऊंगा कि मतलब देखो ये मैं चेहरा हूँ? कोर्ट में तो चलो तुम लोग, कोर्ट में तो वहां पे तुम लोग को जाने की हिम्मत नहीं होती है। बस सोशल मीडिया पर 3 4 ये औरतें निठल्ली टाइप की है, 4 5 पढ़ी वाली, ये दिन भर गाली गलौज करना है इनको, सोशल मीडिया पर अपने जो सब्सक्राइबर भी बढ़ाना है। और यही जो पाकिस्तान में हो हल्ला हो जय जयकार उनकी करते हैं सब, उसकी सारी असलियत मालूम चल गई गुलाम हैदर की यहाँ पे पूरे बच्चे बच्चे को इंडिया में। और फिर भी जो है सब 2 4 औरतें जो है उसके पीछे पड़ी हुई हैं। उसने शरण मांगी है, उसको कोई जबरदस्ती शरण नहीं दिया है। विद जो है हलफनामा दिया है उसने यहाँ पे हमारी कोर्ट में कि हाँ हमें शरण चाहिए और हमें जो है हमारी जान को खतरा है। पूरी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही जो है उसको शरण मिली है। उसके बच्चों के यहाँ पे एडमिशन मिला है, उसको बच्चों को यहाँ पे शेल्टर मिला है। उसने पूरी हिंदू रीति रिवाज के साथ उसने शादी की, पूरी हिंदू हिंदू बनी, गौमूत्र पिया, गोबर तक तुमने सूंघी, उसके बच्चे तो गौमूत्र पिए। साले वो ऐसे थोड़े ना हिंदू बन गए हैं। वो हिंदू धर्म में आई है इसलिए हिंदू बने हैं वो, और इसीलिए जो है उनको यहाँ पे दूसरा शेल्टर मिला है। इनको तुम लोग को तुम देखो नहीं वहां पे, चल आको देखो। कोर्ट में सारे के सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं। कोई आके तो प्रूफ तो करे कि सीमा हैदर से सीमा मीना कैसे बन गई, और कैसे जो है मोमिन मलिक जैसा धुरंधर के ऊपर केस करके बैठी हुई है। कैसे एफआईआर करवा दी मोमिन मलिक साहब के ऊपर। कैसे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में उनके खिलाफ जो है केस कर दी कि मतलब इनके लाइसेंस को कैंसिल करवाया जाए। कैसे कर दी? कमीना गुलाम हैदर कभी कभी क्या है? गुलाम हैदर कभी कहा है सोशल मीडिया पे, नेशनल मीडिया पे कि हमारे बच्चों से बात करवाई जाए? वो तो साला जो है दगड़ आदमी है, 4 4 बीबियों का पति है। पहली बीबी को छोड़ा 2 बच्चे अनाथ किया, दूसरी बीबी को 4 बच्चों का अनाथ किया, तीसरी को छोड़ा उसको अनाथ किया, उसके बच्चों को चौथों को अब चौथी के साथ रह रहा है। अरे तुम लोग को अगर कुछ देखना है तो आओ ना हमारी कोर्ट में, आओ तुम लोग को दिखाते हैं वहां पे। और 1 2 वकील आ जाते हैं, वो अपना जो है अपनी जो मार्केट वैल्यू बढ़ाने के लिए कि लाओ हमने भाई ये पीआईएल कर दी है और जो है आरटीआई के जरिए हमने ये मंगा लिया, हमने वो मंगा लिया। अरे भाई ये तुम लोग नहीं समझ पाते हो क्या है वो सब अपनी मार्केट वैल्यू बढ़ा रहे हैं क्योंकि उनको कोई जानता नहीं था। अब आजकल तुम लोग के वैसे 2 4 जो निठल्ली औरतें उनको जान चुकी हैं, तो उनको जिंदाबाद और ये सब के नारे लगाने लगी हैं। वो ये नहीं जानती हैं कि जिस दिन हम लोगों का सामना अगर इन लोगों को हो जाएगा उस दिन उनकी क्या दशा होगी। जबरदस्ती से कोई शरण नहीं दिया है। उसने नेपाल में शादी की, शादी करने के बाद यहाँ पे आई, और ऐसे नहीं अपने बच्चों को सचिन को जो है दे दी है। ऐसे सचिन ने लीगली तौर पर बच्चों को अडॉप्ट नहीं कर लिया है। ऐसे तो बच्चे जो है हिंदू धर्म को ग्रहण नहीं कर चुके हैं। जैसे उसकी माँ ग्रहण करेगी वैसे बच्चे भी ग्रहण करेंगे। उसने शरण मांगी है, उसको कोई जबरदस्ती शरण नहीं दिया है। विद जो है हलफनामा दिया है उसने यहाँ पे हमारी कोर्ट में कि हाँ हमें शरण चाहिए और हमें जो है हमारी जान को खतरा है। पूरी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही जो है उसको शरण मिली है। उसके बच्चों के यहाँ पे एडमिशन मिला है, उसको बच्चों को यहाँ पे शेल्टर मिला है। उसने पूरी हिंदू रीति रिवाज के साथ उसने शादी की, पूरी हिंदू बनी, गौमूत्र पिया, गोबर तक तुमने सूंघी, उसके बच्चे तो गौमूत्र पिए। साले वो ऐसे थोड़े ना हिंदू बन गए हैं। वो हिंदू धर्म में आई है इसलिए हिंदू बने हैं वो, और इसीलिए जो है उनको यहाँ पे दूसरा शेल्टर मिला है। इनको तुम लोग को तुम देखो नहीं वहां पे, चल आको देखो। कोर्ट में मोमिन मलिक से पूछो, मोमिन मलिक साहब से जाके कोर्ट में कि सीमा हैदर से सीमा मीना कैसे बन गई। कुर्सी के दम है कि वहां पे उसको जो है इनवैलिड करार दे कि सीमा मीना कैसे बनी। किसी के दम है कि सीमा मीना ने जो है सचिन को जो है लीगली तौर पे अपने बच्चे जो है सचिन को दे दी है। सचिन ने लीगली तौर पे बच्चों को अडॉप्ट कर लिया है। किसी में दम है प्रूफ करने की कि मतलब ये नहीं चार्जशीट कौन सी नहीं आ रही है, क्या हो रहा है, वो बच्चों को जबरदस्ती रखा है। अब एक कमीने बच्चों को कोई जबरदस्ती रख सकता है? यहाँ पे हमारी इतने जो है एनजीओ हैं, यहाँ पे हमारा जो चाइल्ड डिपार्टमेंट है वो सब के सब जो है यहाँ पे छोड़ते बच्चों को यहाँ पे एडमिशन की परमिशन मिलती।